नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 23 दिसंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के क्विज को। हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य के गमोचा को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोचा को केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। पहला आवेदन किए जाने के 5 साल बाद टैग प्राप्त हुआ है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। भारत के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता पर आशय पत्र की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत और फिनलैंड ने दोनों देशों के बीच प्रवास और गतिशीलता पर पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था पर पहुंचने के लिए प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। घोषणा पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और फिनलैंड की रोजगार मंत्री सुश्री तुula हैतानेन ने हस्ताक्षर किए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में मिंटोक इनोवेशन मिंटोक की कुल शेयर पूंजी का 7.75% अधिग्रहण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने घोषणा की है कि वह 31.14 करोड़ रुपए के कुल नकद के लिए एक फिनटेक स्टार्टअप मिंटोक इनोवेशन मिंटोक में 7.75% हिस्सेदारी हासिल करेगा। मिंटोक एक फिनटेक स्टार्टअप है जो व्यापारियों को मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने वाला भुगतान आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। भारत में एमएसएमई निर्यातकों का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME निर्यातकों को भारतीय व्यापार पोर्टल IBP पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए शिप रॉकेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पाइसजेट ने वार्षिक GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, जो सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइनों के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए है। इसके अलावा ग्राउंड सेफ्टी उल्लंघनों को कम करने में अपनी सफलता के लिए है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2022 हुरून ग्लोबल सूची के अनुसार भारत अब नंबर 5वें स्थान पर है, क्योंकि 20 भारतीय कंपनियां दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हैं। सूची में 20 कंपनियों को शामिल करने के साथ भारत 9वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज सिदरा अमीन ने नवंबर के महीने के दौरान बल्ले से शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। अमीन ने घर में आयरलैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान 277 रन बनाए, जिसमें महिला वनडे में 5वां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी शामिल है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा जेट टर्मिनल निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर चालू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले चार्टर्ड गेटवे और एक बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया।
इसके साथ कोचीन हवाई अड्डा निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म निम्नलिखित में से किस राज्य में घोषित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अलुवा कोच्चि में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी ने कृषि विभाग के तहत बीज फार्म को कार्बन तटस्थ स्थिति हासिल करने में मदद की है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। भूपेंद्र पटेल को निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गांधीनगर में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 23 दिसंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।